गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हम पढ़ रहे थे हिंदी निबंध साहित्य का इतिहास। इसमें जब हम इसका युग यानी चरण हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखे थे कि हिंदी निबंध के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, जिसमें हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पढ़ चुके थे। ठीक, आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे बेटा, जो मैंने आपको भेजा था। बिल्कुल ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इन दोनों में भी शुक्ल युग जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी अपेक्षा? शुक्लोत्तर युग की अपेक्षा। ठीक है, चलिए निबंध शुक्ल युग। सबसे पहला वही क्वेश्चन कि शुक्ल युग का नामकरण किस निबंधकार के आधार पर किया गया है? तो किसके आधार पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पदार्पण एक युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में हुआ। मतलब जब निबंध के समय में, मतलब कि जब निबंध का विकास, निबंध का युग चल रहा था, तो उस समय जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने कदम रखे, तभी से शुक्ल युग का प्रारंभ हुआ। इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसका प्रबल प्रमाण है। मतलब जैसे कि हमने पढ़े थे बेटा प्रेमचंद का कहानी संग्रह, क्या नाम था उसका, याद है आपको? मानसरोवर। ठीक है, हमने पढ़े थे कि मानसरोवर में प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? लगभग 300 कहानियाँ। इन 300 कहानियों को मानसरोवर कहानी संग्रह में संग्रहित किया गया था। और ये मानसरोवर कितने भागों में बटा हुआ था? 8 भागों में। मानसरोवर भाग 1 से लेकर मानसरोवर भाग 8 तक। ठीक वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, वहाँ कहानी संग्रह था, यहाँ निबंध संग्रह है चिंतामणि। ठीक, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, इनके 2 निबंध संग्रह थे, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। इस चिंतामणि में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जितने भी निबंध लिखे गए थे उनको संग्रहित करके रखा गया था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। गंभीरता, अध्ययन मनन की गहन क्षमता और अप्रतिम प्रतिभा के कारण उन्हें अपने युग के निबंधकारों का सूत्रधार बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही एकमात्र ऐसे निबंधकार के रूप में जाने लगे जिनमें गंभीरता का गुण पाया जाता था, अध्ययन और मनन की गहन क्षमता थी, मतलब सोचने और विचारने की इनके भीतर बहुत गहरी क्षमता, मतलब एक्सेप्ट करना, और अप्रतिम प्रतिभा, मतलब इनके जैसी प्रतिभा और किसी के पास नहीं थी। इसी कारण से ये अपने युग के निबंधकारों का, मतलब शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों का सूत्रधार बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी निबंध को एक नई दिशा प्रदान की। अब देखो नई दिशा कैसी? हमने देखे कि भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में ज़्यादातर किन विषयों को लेकर निबंध लिखे गए? समाज सुधार, राजनीति, ठीक है, नारी की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा नीति का विरोध किया गया, रूढ़ियों पर प्रहार किया गया, मानवता की स्थापना की गई, प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया। तो लेकिन शुक्ल युग में जो अब निबंध के विषय है इनसे हटकर होने लगे। इस युग में लेखकों ने जीवन, समाज और साहित्य के प्रति अपनी सैद्धांतिक मान्यताएं, जीवन के प्रति, समाज के प्रति और साहित्य के प्रति अपनी सैद्धांतिक मान्यताएं, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विचार गर्भित निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मतलब वे किसी भी, जिस भी विषय पर लिखते थे तो वह वैज्ञानिक तौर पर प्रामाणिक होते थे। छायावादी विषयक चिंतन, मनन और दृष्टिकोणों को भी प्रमुखता मिली। छायावादी क्या है? छायावाद याद है ना आपको?
हमने छायावाद के 4 आधार स्तंभ पढ़े थे, नाम याद है? प्रसाद, पंत, निराला, याद है? और एक कौन थे? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये उस समय की बात है ना? तो उसके जो विषय थे, चिंतन, मनन और दृष्टिकोण को भी शुक्ल युग में प्रमुख स्थान दिया गया। मतलब छायावाद की जो छाया है वो शुक्ल युग पर पड़ने लगी। इस युग में गहन वैज्ञानिक और विवेचनापूर्ण गंभीर निबंधों की रचना हुई। गंभीर मतलब सोचने समझने वाले निबंध यहाँ पर लिखे गए, जो तर्क के आधार पर सत्य साबित होते थे, प्रामाणिक होते थे। शुक्ल के आदर्श अनुकरण के कारण ही इस युग के निबंधों में हृदय की सरलता और मस्तिष्क की गंभीरता मूली मूली रहती थी। मतलब उसमें हृदय की सरलता भी हमें मिलती थी और साथ ही साथ मस्तिष्क की गंभीरता, मतलब सोचना समझना विचारना, ये दोनों जो है उस समय के निबंधों में घुल मिल से गए थे। शुक्ल युग में निबंधों के विषय क्षेत्र में अधिक गंभीरता एवं सूक्ष्मता, गंभीरता और सूक्ष्मता जो थी वो भारतेंदु और द्विवेदी युग में नहीं थी। ये प्रमुख विशेषता है किस युग की? शुक्ल युग की। साहित्य, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ठीक, संस्कृति और इतिहास जैसे विषयों को नए दृष्टिकोण से शुक्ल युग में उभारा गया। मतलब यहाँ पर हमने देखे कि अब जो विषय हैं वो कैसे हो गए बेटा? चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के समर्थ निबंधकार हैं, मतलब श्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने पाठकों के समक्ष, मतलब सामने, नए विचार, नई अनुभूति और नवीन शैलियों की प्रस्तुति की। मतलब इन्होंने अपने युग के जो निबंधकार हैं उनको प्रेरित किया कि आप अपने निबंधों में नए विचारों को स्थान दीजिए, नई अनुभूतियों को, मतलब नई सोच को और नई शैली के माध्यम से आप अपने निबंधों को प्रस्तुत करें। शुक्ल जी ने 2 प्रकार के निबंध लिखे। मतलब शुक्ल जी ने जितने भी निबंध लिखे वो 2 टाइप के थे, ठीक, जिसमें पहला टाइप था मनोविकार से संबंधित, यानी जो पहले टाइप का जो उनके निबंध होते थे वो कैसे होते थे? मनोविकार। अब ये मनोविकार क्या होते हैं बेटा? मन में उठने वाले भाव, जैसे कि उत्साह, प्रेम, ग्लानि, करुणा, घृणा, वीरता, ये सब भाव कहाँ होते हैं? हमारे हृदय में। तो ये कहलाते हैं मनोविकार। तो इससे संबंधित उन्होंने निबंध लिखे। और दूसरा क्या था? आलोचनात्मक। आलोचनात्मक मतलब कि किसी भी निबंध की आलोचना करना। अब देखो, ये आलोचनात्मक निबंध लिखना इतना सरल नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तर्क, वितर्क, तथ्य, इनको ज़्यादा महत्व, तवज्जो दी जाती है। भाव एवं मनोविकारों से संबंधित निबंधों में देखो यहाँ पर ये भी दिया है कि उनके मनोविकार संबंधी निबंधों के नाम देखिए: उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा आदि। और आलोचनात्मक संबंधी निबंध: कविता क्या है, साधारणीकरण, काव्य में अभिव्यंजनावाद। समझ आया? ये आलोचना टाइप के निबंध हैं इनके, और ये मनोविकार संबंधी निबंध है। ठीक है, तो ये इनके निबंधों में आप लिख लेना। उत्साह किसका निबंध है, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, कविता क्या है, साधारणीकरण, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये सब किसके निबंध हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य निबंधकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के, मतलब शुक्ल युग के अन्य निबंधकार अब कौन से हैं? इनमें पहला नाम आया बाबू गुलाब राय का, जिनकी रचना है ठलुआ क्लब। ठीक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनकी रचना है पंचपात्र, मतलब निबंध। फिर देखना रघुवीर सिंह, इनका निबंध है शेष स्मृतियाँ। ठीक, इसके अतिरिक्त अन्य लेखकों में भी हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि गिने चुने यही हो। माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, चतुरसेन शास्त्री, महादेवी वर्मा इत्यादि भी जो हैं वो शुक्ल युग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, खत्म। अब आया शुक्लोत्तर युग।
शुक्लोत्तर युग में हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है बेटा, शुक्लोत्तर युग को सिर्फ हम पढ़ लेते हैं। शुक्लोत्तर युग में निबंधों का विकास चरम पर पहुंच चुका था, लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। एक और व्यक्तित्व, स्पर्श से युक्त कल्पना और भावना से पूर्ण ललित निबंधों की रचना हुई। ललित निबंध कौन सा हमने पढ़े थे? गुलाब राय का नर से नारायण, ठीक है। तो दूसरी ओर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक विषयों पर विचारात्मक निबंधों का प्रणयन हुआ, मतलब आगमन हुआ। विषय विस्तार की दृष्टि से लेखकों ने वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विषयों पर भी निबंध लिखे। व्यंग की भी धारा प्रवाहित रही, ये नहीं कि व्यंग से हम छूट गए, ऐसा नहीं है। ये व्यंग जो है चारों युगों में चलते रहे। अब शुक्लोत्तर युग में जो निबंध लिखे गए उसमें क्या हुआ? नई सामाजिक दृष्टि को अपनाया गया, मतलब समाज को देखने की एक नई समझ, सांस्कृतिक ऐतिहासिक आग्रह, लोक साहित्य के प्रति रुचि। लोक साहित्य क्या होता है? ग्रामीण परंपरा, ग्रामीण साहित्य जो वो अपनी भाषा में लिखते थे, ऐसा साहित्य, इसके प्रति लोगों को की रुचि जागृत की गई। सामाजिक मूल्यों का रेखांकन हुआ, मतलब समाज के प्रति जो हमारे मूल्य हैं। जीवन परिवेश की विकृतियों पर आघात हुआ। जीवन परिवेश मतलब जीवन जीने के वातावरण में आने वाली कमियों पर, उसकी विकृतियों पर आघात मतलब चोट हुआ आदि के कारण इस युग में निबंधों ने नए प्रतिमान गढ़े, मतलब एक नई दिशा गढ़ी। विषय वैविध्य के साथ, विषय वैविध्य मतलब भिन्न भिन्न विषय के साथ साथ भाषागत अभिव्यंजक एवं नए शिल्प को भी इस युग में लेखकों ने अंगीकृत किया, मतलब नई नई भाषा, नए नए शब्द, नए नए शिल्प, मतलब तरीकों को भी लेखक ने अंगीकार किया, मतलब स्वीकार किया। इस युग में लेखकों ने विषय वैविध्य को ध्यान में रखते हुए नए शिल्प और नवीन अभिव्यंजना शक्ति को प्रस्तुत किया, ठीक है। इस परंपरा में मतलब शुक्लोत्तर युग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमने देखे थे, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हैं और हजारी प्रसाद शुक्लोत्तर युग के हैं, ठीक। इनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, यानी इनके भी निबंध संग्रह है जिनके नाम हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटर, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है नाम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये एक प्रख्यात विद्वान और आलोचक के रूप में जाना जाते हैं। इनके निबंधों के नाम देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक, आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य और नया साहित्य, नहीं बेटा, आधुनिक साहित्य ये एक है और नया साहित्य नए प्रश्न ये तीसरा है, नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है। फिर आ जाइए डॉक्टर नागेंद्र, ये एक समीक्षात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके निबंध है विचार और विश्लेषण, विचार और वितर्क। फिर नाम आता है शांति प्रिय द्विवेदी का। इनके निबंध के नाम है, ये व्यक्ति निबंधकार हैं, इन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। जीवन यात्रा मतलब जीवन में जितनी भी परेशानियां, रुकावटें जो आती उनको सूक्ष्म रूप में इन्होंने लिखा और साहित्य की, ठीक है। इस युग के अन्य निबंधकारों में मतलब शुक्लोत्तर युग में जो अन्य निबंधकार है उसमें नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल का, जैनेन्द्र कुमार का, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि, ठीक। इस युग में कलात्मक रूप पर भी विशेष बल देते हुए ललित निबंधों की रचना की गई। इसमें अब देखो ललित निबंधों में क्या होता है, इसमें विषय वस्तु एवं विचारों के सुव्यवस्थित प्रतिपादन के साथ निजी चिंतन एवं अनुभूति को भी लिखा जाता है। यानी ललित निबंध क्या होते हैं जिसमें निजी मतलब खुद के
चिंतन मतलब विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि हमने गुलाब राय का नर से नारायण पढ़े थे, उसमें हमने वर्षा के पहले की स्थिति मतलब वर्षा होने के बाद की और पहले की दोनों स्थिति का वर्णन किए थे। इस बीच में लेखक ने अपने खुद के निजी अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। समझ आ गया ना कि ललित निबंध क्या होते हैं। ठीक, अब ललित निबंधकारों के नाम ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम 2 निबंधकारों के नाम पता होना चाहिए, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। ये नाम तो पहले याद हो जाएगा ना, मेरा नाम है तो ललित निबंधकार। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, रामगरस मिश्र। ठीक है, रामगरस मिश्र। इसके बाद आपको जो देखना है व्यंग निबंधकारों के नाम, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। व्यंग निबंधकार कौन से हैं देखो, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, इसके बाद ये हमें नहीं पढ़ना है, ये गैर हिंदी क्षेत्र मतलब हिंदी के बाहर के हैं ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिल भाषा के हैं, मलयालम के हैं और कन्नड़ भाषा के हैं, तेलुगु भाषा के हैं। ठीक है, ये अपने को नहीं देखना, इसे छोड़ देना। हाँ, यहाँ एक चीज़ याद रखना, अप्रवासी भारतीय निबंधकार का नाम। एक अप्रवासी भारतीय निबंधकार का नाम बताइए, तो यहाँ बहुत सारे हैं, हमको बहुत सारे नहीं, ये वाला एक देखना है। अभी मॉरिशस से है अभिमन्यु अनंत। ठीक है, कहाँ के हैं बेटा अप्रवासी? मॉरिशस के। अप्रवासी मतलब है ना यार, क्या कहते हो? मतलब जो हमारे भारत के हैं लेकिन विदेश में जाकर बस गए हैं। ठीक, तो उनमें नाम आता है अभिमन्यु अनंत का। ठीक, ये हो गया बेटा अपना हिंदी निबंध साहित्य का इतिहास। इसके क्वेश्चन मैं आज आपको दे दूंगी हम कुछ। हाँ, एक चीज़, ये जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो शुक्ल युग का बनाएंगे बस, हाँ, द्विवेदी का नहीं बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है हम पूरे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव बना के दूंगी, आपको नहीं करना है इतनी मेहनत, मैं मेहनत करूंगी लेकिन आप उसे याद करेंगे। मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगी बेटा जो हमारे क्वेश्चन के आंसर में आ गए हैं, है ना। वो जब आप आंसर पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपका वो ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं उन्हें जरूर फोकस करूंगी जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ठीक, आप अपनी कॉपी में लिख लोगे ना। इसके बाद हम बेटा हमारी कहाँ तक हो गया था, शौर्य गाथा हो गई थी, बल बहादुरी चलेगा, है ना। तो हम कल बल बहादुरी पढ़ेंगे। आप अभी अपना इतना कंप्लीट कर लीजिए, तैयारी करते जाइए। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।